भगवान शंकर की जय हो। बोल शंकर भगवान की। तेज नहीं बोलना है ना। आपके गांव में तो देवा माता को मंदिर है, हमने सुनी है, याद तो देख लो। देखो अपन और सात दिना जयकारा तेज नहीं बोल रहे। देखो जयकारा भगवान की जय करवे से पाप लग जाए, तो अपन लोग पाप थोड़ी कर, पाप नहीं हो जाएगा जयकारा लगा। जी नवरात्रि चल रही भैया, जयकारा संगीत वाद्य भी शुरू लगाई, पाप नहीं कि अपन मुंह से पाप नहीं हो जाए, ठीक है। बोल हनुमान जी महाराज की। वही तो समझा रहे कि पाप नहीं करने, नहीं बोल रहे आप लोग समझ नहीं रहे। हम तो सुनी थी धमकाना भैया होशियार आदमी नहीं है, बहुत चर्चा है। देखो हम लोग दुनिया वाले पता पहले क्या करते हैं, हम लोग करके पंडित जी कथा वाचक कर भगवान सत्यनारायण की जय हम बोलते नहीं, महाराज की तो विधि। लेकिन आप लोगों को एक बात ज्ञात नहीं, भगवान के 1000 नाम हैं, उन एक नाम में से भगवान का नाम जय भी है। तो जो आदमी भगवान की जय करता है परमात्मा उसकी विजय कर देता है। बोल ठाकुर जी महाराज की। मतलब चलते हैं आज पावन पुनीतमय कथा में। देखो अगर आप लोगों ने अच्छो खासो पैसा खर्च करी है जहाँ परिवार ने, तो बस हमारा गर्वत निवेदन है भैया साउंड वाले से कि सर्विस अच्छी थी, बहुत अच्छी। देखो अच्छी सर्विस चाहिए, आप लोगों को पूरा आनंद दिया जाएगा कथा का, है ना। बड़े भाव के साथ हस्ती को त्याग कर मस्ती के साथ हम आपसे 7 दिन में भगवान की पावन पुनीतमय कथा को श्रवण करेंगे, है ना। बोल भागवत महाप्राण की, हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राम। पहले हाथ नीचे कर लो। देखो कम से कम अच्छे लक्षण सीख लो, सबको पर आए घरे जाना। हम आपको हर चीज याद करा के जाएंगे। हमें कुछ आदत खुशी नहीं मिल रही कि हम दोनों हाथ खड़े करवा दें। इसका मतलब क्या होता है, आज तक ना कोई पंडित जी ने बताई नहीं, जगह जानते नहीं। अब हमारी तो ऐसी है कि हमें बहुत ज्ञान है, गाय हम हैं जोगी, हमने पंडिताई में कैसी कैसी नहीं भोगी, अब हमें यहाँ जाना। पहले आपको हर चीज का मतलब याद करा दें। देखो हाथ खड़ा करवाना ये हमारी फैशन नहीं है। कहते हैं कि पूजा पाठ में दोनों हाथ खड़े करते हैं तो पूरा पाप उतर के ऐसे हाथ खड़े करने से हमारे चरणों में आ जाता है। और जब हम भागवत कथा कीर्तन में खड़े होते हैं तो पाप नीचे दब जाता है, हम पाप मुक्त हो जाते हैं, ऐसा भागवत में प्रमाण है। इसलिए हाथ खड़े किए जाते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की, हनुमान जी महाराज की। चलते हैं आज पावन पुनीतमय भगवान की भागवत कथा में। पहले भागवत सुनने से पहले भागवत का मतलब समझ लें, है ना। भागवत का मतलब तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। अब छोटे से बच्चा से कहोगे हिंदी पढ़ लो, हिंदी छोटा बड़ा आ नहीं रहे, उसको इंग्लिश की किताब रख दो, कैसे पढ़ ले। देखो आप लोगों को सिर हिला कर रिस्पॉन्स देने, कम से कम सब लोग राजधानी स्थान पर बढ़िया शांति से बैठे हैं। तो भागवत का मतलब क्या है, पहले अपन भागवत सुनने से पहले उस मतलब को जान लेते हैं। इस भागवत पे आगे लिखा होगा, आप लोग देखें, भा ओ गा ओ बा और ता, इन 4 अक्षरों का मतलब क्या है।
आदमी ने कही गुरुजी हमने 100 भागवतें सुन ली। भैया तुमने 100 सुन ली अच्छी बात है, लेकिन भागवत का मतलब क्या है 4 शब्दों का वही बता दो। भागवत का मतलब होता है भा माने भगवान। क्या होता है? भा माने भगवान, और गा माने गाथा, और बा माने वक्ता, और ता माने जो तार दे, उसी का नाम भागवत है। भक्तों उसी का नाम भगवान। भा माने भगवान, और गा माने जो भगवान की गाथा है, और बा माने वक्ता जो सुनाता है, और ता माने जो तार दे, उसी का नाम भागवत है। तो भागवत का मतलब समझ आया है। अब भागवत में और प्रवेश करते हैं। भागवत में लिखा है कि इसमें 18,000 श्लोक हैं। कितने हैं? बोले चलो कछ कह रहे कि 15,000 है। 18,000 है ना? कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं, 12 स्कंद हैं, और 335 अध्याय हैं। ये है पूरी भागवत। तो व्यास जी ने आज भागवत को लिखा, इतना बड़ा ग्रंथ है। और भागवत का प्रथम श्लोक है सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ये भागवत का प्रथम श्लोक है। सच्चिदानंद रूपाय विश्वपत्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। यहाँ पर श्री आज भागवत के प्रारंभ में सबसे पहले आज 88,000 ऋषियों ने प्रश्न किया, गुरुदेव भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है, इतना बड़ा पुराण है, कहते हैं कि भगवान की कथा, लेकिन आप एक बात ज्ञात कराइए कि भागवत 7 दिन में परंपरा कहां से स्टार्ट हुई। मैं व्यास गद्दी पे बैठ के कहता हूँ भागवत इतना बड़ा ग्रंथ है कि 7 दिन क्या 7 महीने 7 साल और 7 जन्म लग जाए, लेकिन कोई पंडित 7 दिन में भागवत पूरी नहीं कर सकता। इतना बड़ा ग्रंथ है महाराज। तो सबने आज प्रश्न किया, गुरुदेव पहले आप मुझे एक बात ज्ञात कराइए कि 7 दिन में भागवत सुनने की परंपरा कहाँ से स्टार्ट हुई। 7 दिन पंडित जी बैठे भागवत सुनाएं, इतना बड़ा कहते हरि अनंत हरि कथा अनंता। भगवान की कथा का वर्णन कहाँ से है, मुझे भागवत का विस्तार बताइए। के रूपनम देवनम शरणागतं वंदना। भागवत का विस्तार यहाँ पर दिया गया है कि ब्रह्मा जी ने 4 पुत्रों को जन्म दिया। उनके नाम है सनातन नंदन सनत कुमार। 4 पुत्र ब्रह्मा। इन्हें आशीर्वाद हैं कि ना जी कभी बूढ़े हुए 16 साल की अवस्था में बने रहे, भगवान का भजन करें। ब्रह्मा जी ने कहा कि बेटा जाओ संसार में जाकर भगवान का नाम स्मरण करो, हर आदमी को भगवान की कथा श्रवण कराओ। उनने मना कर दिया, गुरुदेव मैं स्वयं भजन करूंगा। लोग कहते हैं गुरुजी भागवत हो रही, कई लोग कहते गुरुजी हमने हवन कराए, हमने भागवत कराई, हमने यज्ञ करवाया, लेकिन हमारा किया हुआ जो हम हवन पूजन करते हैं तो पुण्य तो मिलता ही नहीं।
कई लोग कहते हैं हमसे, गुरुजी हमने ये पुण्य किया है, हमने हवन करवाया, मैंने भागवत करवाई, लेकिन मुझे पुण्य कहाँ मिला? तो कहते हैं कि भक्तों, भगवान का भजन, भगवान की कथा कभी जीवन में वेस्ट नहीं जाती, एक ना एक दिन जरूर काम आती है। आज चारों भैया सनातन नंदन सनत कुमारों ने फैसला किया कि भगवान की कथा को श्रवण करेंगे। इन्होंने जाकर भगवान की कथा को पृथ्वी पर लाए और वहां पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण किया। कि श्रवणं कीर्तनं देवनं भगवान नारायण रूपनम। भागवत कोई ग्रंथ नहीं है, ना कोई किताब है, ये भगवान नारायण ने स्वयं अपने लोक से पृथ्वी पर भेजी है। महाराज कहते हैं कि नारायण रूपी शाखा से ब्रह्मा रूपी शाखा, ब्रह्मा रूपी शाखा से शिव रूपी शाखा, और शिव रूपी शाखा से नारद रूपी शाखा, और नारद रूपी शाखा से संत रूपी शाखा। भगवान ने मतलब शंकर जी को, ब्रह्मा जी को देवी देवताओं के द्वारा आज पृथ्वी पर इसका विस्तार करवाया। आज भगवान की पावन पुनीतमय कथा को हम आप बैठकर श्रवण कर रहे हैं। आज यहाँ पर 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव पहले आप मुझे बताइए कि कोई आदमी भागवत कराए तो उसके नियम क्या होते हैं? महाराज उसके नियम क्या होते हैं? जैसे आपने भागवत कराई तो आपको नियम तो ज्ञात होना चाहिए ना, क्या होते हैं? कहते हैं कि कभी भागवत हमें घर बैठकर श्रवण नहीं करनी चाहिए। कई आदमी कहते गुरुजी बा तो घरे आवाज आ रही थी, हम तो घर ही बैठ के सुन रहे थे, काय में भागवत नहीं कहते। भागवत की आज प्रथम दिवस की कथा में लिखा है, कहते हैं कि भागवत कभी हमें व्यास मंच से ऊंचे बैठकर नहीं सुननी चाहिए। कई लोग गुरुजी छत पे आवाज आ रही थी, हम तो सुन रहे थे, नहीं कहते। कहते हैं कि भागवत अगर सुनना है तो कथा पांडाल में आकर व्यास गद्दी से नीचे बैठकर कथा को श्रवण करना चाहिए। सभी संत कहने गुरुजी हम नहीं जा बात माना, अगर ऊंचे बैठे तो का पाप लग गया? हम तो जब बाउंड्री पे बैठे, छत पे बैठे, भागवत की आवाज आ रही, सुन रहे थे आराम से। इसका प्रमाण क्या है? इसका प्रमाण क्या है? अरे चलो आपने कहा कि भागवत के नियम हैं, तो उसका कोई प्रमाण तो बताइए, तब तो माने। तो ठाकुर जी कहने लगे, भगवान ने बताया। महाराज तो 88,000 ऋषियों ने प्रश्न कर दिया, गुरुदेव इसका मुझे कोई उपाय तो बताओ, तब मुझे विश्वास हो जाए, कैसे कर लें? तो भगवान 88,000 ऋषियों ने कहा कि अगर सब लोगों को एक बात याद हो कि महाभारत में भगवान ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। सब जितने भी लोग थे वो नीचे बैठ गए, भगवान ज्ञान दे रहे थे अर्जुन को, अर्जुन श्रवण कर रहे थे। भगवान ने सबसे कहा कि मैं गीता का ज्ञान दे रहा हूं, सब नीचे बैठ जाओ और मैं 7 दिन तक कथा श्रवण करूंगा। सब आए, वहां पर बैठे, कथा सुनी। लेकिन जो अर्जुन का रथ था उसके ऊपर हनुमान जी का ध्वजा लगा था, उसमें हनुमान जी बढ़िया ध्वजा में बैठे राम 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 जप रहे थे। हनुमान जी को पता ही नहीं चला कि कब ठाकुर जी ने बुलाया, हनुमान जी बैठे आ। अब हनुमान जी को बाद में पता चला कि भगवान ज्ञान दे रहे हैं। अब सोचा कि बीच में जैसे भैया वो नाराज हो गए। हनुमान जी बढ़िया बैठे, 1 दिन निकल गए, 7 दिन निकल गए,
जब ज्ञान पूरा हुआ ना तो हनुमान जी ने सोचा कि भागवत तो पूरी होगी, नीचे उतर आओ। तो हनुमान जी ने सीधे ऊपर से आए, नीचे धम्म गिरे, कल ठाकुर जी की जय हो। तो भगवान कल इतने दिन से कहते थे, कल हम भगवान ठाकुर जी अर्जुन के रथ के ऊपर जो ध्वजा है उसमें बैठकर हम आपकी पूरी भागवत सुनते रहे। तो ठाकुर जी ने कहा, हनुमान जी आपने बहुत बड़ा पाप किया है, कभी भागवत व्यास गद्दी से ऊंचे बैठ के नहीं सुननी चाहिए, शास्त्रों का नियम है। और तुम तो 7 दिन तक ऊंचे बैठकर भागवत सुनी है। जाओ, ठाकुर जी ने कहा मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ हनुमान जी आज से आप प्रेत बन जाओ। हनुमान जी ने व्यास गद्दी से ऊंचे बैठकर भागवत सुनी तो उनको श्राप लगा कि जाओ आज से प्रेत बन जाओ। आप बालाजी जाओ ना, तो बालाजी से जब निकलो तो डेढ़े साइड आज भी हनुमान जी प्रेत बालाजी के नाम से विराजमान है। वो श्राप है भगवान, आज वो श्राप है कि हनुमान जी, जब हनुमान जी को स्वयं पाप भोगना पड़ा, हम आपकी तो हैसियत क्या है। इसलिए तो भागवत में जो नियम लिखे उनका ध्यान करें। मैं स्वयं कथावाचक हूँ, ऐसा नहीं कि जब मैं कहीं कथा होती ना हमारे सामने तो मैं भी खुद जाके नीचे पांडाल में नीचे बैठ जाता हूँ। भगवान की कथा हर किसी को नसीब नहीं होती। कई आदमी सोच रहे हैं कि आज से कथा हो रही जहाँ परिवार में सो हम ही नहीं जा रहे, सोचा नहीं लगता। आदमी की थिंकिंग बता रहे हैं, सोच आदमी कहते तो कथा हो रही हम नहीं जा रहे। तुझे गलत फहमी है दुनिया वालों की। क्यों? ठाकुर जी की भागवत में लिखा है कि बिहारी जी की महफिल, क्या लिखा है? बिहारी जी की महफिल बिहारी जी सजाते हैं, और भागवत के दरबार में वही आते जिन्हें बिहारी जी बुलाते हैं। तो इस सब स्वयं ठाकुर जी की कृपा है कि हम वहां पर बैठकर भगवान की कथा को श्रवण कर रहे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नारायण वासुदेव, ऐसा लग रहा, हमें लग रहा सब बड़ा हुआ, लग रहा है भागवत हो रही। खुशी होती तो चेहरा पे ही देखो। अरे हमको ना आपसे पाप करवा रहे, भगवान की सुन विद्या की कसम खा रहे, कोई सब पाप नहीं करवा रहे। और एक और बात बता दें आप लोगों को, घड़ी साबन पे, घड़ी साबन देखी कि नहीं आप लोग, उस पर लिखा रहता कि पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो पहले भगवान का इस्तेमाल कर लो, फिर भगवान जरूर पुण्य दे। ऐसे हाथ करो, करें अच्छे लक्षण सीख लो बड़े भाव के साथ। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद भाव से। राधे
तालियों की सेवा करना। गोविंद राधे राधे गोपाल राधे राधे गोविंद राधे राधे गोपाल राधे 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 वृंदावन बहलाल की बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। हम तो सुनीति के धन का नाम अच्छे आदमी हैं, अपने गांव की कहा नाक कटा रहा है जयकारा जैसे बोल जाए जैसा रोटी नहीं खाई और उपास हम समझ रहे हैं, बानी बुराई नहीं कर रहे, नवरात्रि चल रही हम पता है, लेकिन नवरात्रि को भी कुछ ज्यादा फायदा नहीं। अब सब हमारी माता जी कह रही है नवरात्रि है हम उपास हैं तो फलाल ले आओ, भाभी सुनाए तो 2 किलो पर्चा बना दे तो 2 किलो केला सेब संतरा 1 किलो मिठाई। व्रत का मतलब होता है कि दिन भर कोई आहार नहीं किया जाए, दिन भर भूखे रहकर परमात्मा का भजन किया जाए, उसे व्रत कहते हैं। किसे कहते हैं व्रत? अब जैसे आज नरेश भाई साहब रहे तो इनसे पूछो व्रत, इसे व्रत कहते हैं। अब हमारी जो माता जी रहती भाभी रहती कहती आज हम उपास हैं 1 किलो सेब संतरा लो और 3-4 किलो खा के आहार की फलहार की जहां आहार हो जाता अच्छो खा सकत क्या आज उपास है। व्रत का मतलब होता है कि जिस दिन आप व्रत करें कोई आहार नहीं करें और जलपान रहकर भगवान की ठाकुर जी की शरण ग्रहण करें, उसे व्रत कहते हैं। तो जीवन में इन बातों का ध्यान रखा जाए कि भगवान नारायणम ये रूपनम देवनम शरणागतम देववंदनम। आज नारद जी ने भगवान ब्रह्मा से कहा ब्रह्मा जी मैं आज चारों लोगों का दर्शन करके आता हूं। क्या? ब्रह्मा जी कहने बेटा चले जाओ। तो वह हरिद्वार गए, प्रयागराज गए, सब जगह घूमते घूमते आज नारद जी वृंदावन पहुंचे।
तो आज वृंदावन गए ना, तो जैसे वृंदावन में अंदर प्रवेश किया तो वहां पर देखा एक बहुत लंबी अच्छी ऊंची बिल्डिंग बनी थी, बहुत बड़ी। एक जन से पूछा, भैया ये बिल्डिंग बहुत अच्छी लग रही, की है? कहने तुम्हें नहीं पता, ये त्यागी जी महाराज की है। किसकी है? त्यागी की। त्यागी का अर्थ होता है जो संसार को सब कुछ त्याग दे, उसे त्यागी कहते हैं। परेशान हो गए नारद जी और आगे गए तो 10-20 बच्चे शोर कर रहे थे। नारद जी ने एक बच्चे से पूछा, भैया ये किसके बच्चे हैं? कहने ब्रह्मचारी महाराज के। ब्रह्मचारी का मतलब होता है जो कोई संतान को जन्म नहीं। और आगे गए तो महाराज ऐसे नारद जी ने पूरा वृंदावन घूमा। घूमने के बाद नारद जी उदास होकर बैठ गए। तो सबने पूछा, नारद जी क्या हुआ? तो कहने लगे कि मैंने उल्टा, सब उल्टा हो रहा है संसार। तो नारद जी ने कहा, संत ने बताया आपको ज्ञात नहीं, सतयुग चला गया, द्वापर चला गया, त्रेता चला गया, अब कलयुग आ गया। क्या आ गया? कलयुग। इस कलयुग में सब उल्टा होगा। न कोई अपने माता पिता की सेवा करेगा, न कोई बुजुर्गों को मानेगा, न कोई भागवत को मानेगा, सबको छोड़ देंगे। वो कलयुग का मतलब सब उल्टा है। तो नारद जी को बड़ा बुरा लगा। आज नारद जी और आगे गए तो वहां पर भक्ति महारानी 2 पुत्रों के साथ वहां पर रो रही थी, चिल्ला रही थी। तो उन्होंने पूछ लिया, एकमं देव रूपनम देवं प्रसन्नाति रूपनम। देवी क्या हुआ, क्या बात है? तो देवी ने कहा कि मेरा नाम भक्ति है और मैं हमारे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। क्या कहा? मेरे पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। लेकिन जब से मैं वृंदावन आई ना, तो मैं तो जवान सी है गई और दोनों पुत्र बूढ़े होकर मूर्छित होकर गिर पड़े। तो नारद जी ने कहा, टेंशन नहीं करो, अब मैं इसका उपाय बताऊंगा। साधु का मतलब क्या होता है? कोई कहते गुरु जी भी साधु हैं, संत हैं। संत का मतलब होता है जिसे संसार का अंत पता हो। संत का मतलब क्या होता है? जिसे संसार का अंत पता हो, उसे संत कहते हैं। तो नारद जी ने कहा, चलो मैं ठीक है। तो नारद जी ने रामायण सुनाई, भागवत सुनाई, सब कुछ ग्रंथ सुना दिए, लेकिन कुछ ठीक नहीं हुआ। तब बादलों से आकाशवाणी कि अहम भागवतम श्रवणम कीर्तनम यस्यादिदेवनम। नारद जी, कलयुग में अगर कुछ हैं तो भागवत हैं। कहते हैं कि जो व्यक्ति निरंतर 7 दिन भागवत सुनता है, उसकी 7 नहीं 14 पीढ़ी वैकुंठ जाती हैं। सब भागवत में पहले स्कंद में लिखा है। और भागवत जिंदा को नहीं तारती, जो मर गए भागवत उन्हें भी तार देती है। ऐसी भागवत की महिमा है। तो आज सनातन नंदन सनत कुमारों को पता चला, तो 3 भाई नीचे बैठ गए। एक भाई ने आसन लगाया और स्वयं हरिद्वार के तट पर आज यमुना नदी के सानिध्य में भागवत को किया गया। पहली बार हरिद्वार के तट पर 7 दिन भागवत हुई। तब से परंपरा होगी 7 दिन भागवत करने की। पहले तो भागवत महीनों सालों चलते, तब से 7 दिन की परंपरा स्टार्ट हुई और तब से भागवत 7 दिन ही हुई। तो आज इस प्रकार सबको बताया, सबको ज्ञात करा दिया। तो आज ठाकुर जी ने
तो आज यहाँ पर आज सुखदेव जी ने 88,000 ऋषियों ने गुरुदेव से प्रश्न कर दिया, गुरुदेव आपने कहा कि भागवत जिंदा को नहीं मुर्दा को भी ताड़ देती है, इसका कोई उपाय है कि नहीं? इसका कोई प्रमाण तो बताइए, है ना? कोई प्रमाण तो होना चाहिए कम से कम। तो हमारे गुरुजी कहने लगे कि बेटा कि जीवन में भागवत कथा कहते हैं कि जो मर गए प्रेत योनि में पहुंच गए, अगर उन्हें भी 7 दिन भागवत श्रवण की जाए तो उनका भी उद्धार हो सकता है, ऐसा भागवत में प्रमाण है। कि पाप हम पाप करवा हम ओ पाप हे आत्मम त्राहि मां पार्वती नाथम। तो कहने लगे कि बेटा अगर आपको विश्वास नहीं है तो उसका मैं विस्तार बताता हूं। एक पंडित जी थे, उनका नाम था आत्मदेव। क्या नाम था? आत्मदेव। और इनकी एक अच्छी पंडितानी है ना, उनका नाम था धुंधली। पंडित जी अच्छी भागवत कर लेते, अच्छे होशियार होते हमें जैसे, लेकिन भगवान ने मोड़ी मोड़ा नहीं दिया, औलाद नहीं दी। पंडित जी के 1 साल हो गए ब्याह को, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब गांव के कह रहे महाराज तुम सबकी पंगत खाओ बनी तो दस्ट मोड़ा की दे ही नहीं रहा, कोई नहीं रहे। भैया देखत पंडित जी 5 साल कड़ गए। पंडित जी जीते जी गांव में भागवत करवे जाए तो आदमी मजाक उड़ावे, पंडित जी तुम सामान बचा ले जाओ तो देखो भगवान ने तुम्हें औलाद नहीं दी, मोड़ी मोड़ा नहीं दी। देखो कथा को गंभीरता से लेना और दुनिया वालों की सोच इतनी गंदी है ना, अगर किसी के यहाँ औलाद नहीं होती ना, बच्चे नहीं होते तो लोग उसे क्या कहते हैं गाँव में, भैया उसकी शक्ल नहीं देखो, उसके मोड़ी मोड़ा नहीं है, अभागन है वो। लेकिन भागवत में इस चीज का वर्णन अलग तरीके से लिखा है। क्या लिखा है? कि भगवान संतान किसे देता है। अब जैसे हम हैं, हमने बैंक से 25-30 लाख रुपया निकाल लो, फॉर एग्जाम्पल समझना कथा को क्या समझा। अगर हम मर गए तो हमारे जो बच्चे हैं, आगे की पीढ़ी है, वो लोन उनको भरना पड़ेगा कि नहीं भरना पड़ेगा? ध्यान से कथा, हम मर गए, हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो हमने भागवत में लाख रुपया कमाओ, वो कम से कम बाद में बैंक को भरने पड़ेगा नहीं? तो ऐसे ठाकुर जी का नियम है। ठाकुर जी कहते हैं बेटा तुमने जो पिछले जन्म में कर्म किया था, जो तुम पे कर्ज हैं, अगर तुमने ज्यादा कर्ज लिया था तो भगवान हमारे घर में बिटियां भेज देता है, और हमारा कम कर्ज था तो भगवान हमारे घर में लड़का भेज देता है। वो जिसने कोई कर्ज ही नहीं लिया उसके यहाँ कोई भगवान संतान ही नहीं देता कि जाओ संसार में भजन करो, अपना कल्याण करो। जिसके यहाँ संतान नहीं होती ना तो वे लोग तो वैसे दुखी होते, अरे तुमने कोई कर्ज नहीं लिया था, तुम्हें तो भगवान ने भेजा है कि हरि का भजन करो, भगवान का प्रेम से नाम लो, तुम्हारा कल्याण होगा। इसका एक विस्तार। कई लोग कहते गुरुजी, तो इसका कई लोग कहते गुरु, मैंने कई बार देखा है कई बच्चे जन्म लेते हैं और 1-2 महीने जीवित रहकर वो कई बच्चे मर जाते हैं। मैंने बहुत से किस्से ऐसे सुने हैं। गुरुजी मेरे यहाँ लाला हुआ था, वो मर क्यों गया? तो इसका भी भागवत में कारण है। कहते हैं कि हम जितने भी मनुष्य हैं, हमने जितना पाप किया है, कर्ज किया है, उतनी उम्र मिलती है और फिर उसके जाने के बाद हमें यहाँ पर भोगना पड़ता है। कई बच्चे जन्म लेते हैं, 1 महीने जीवित रहते मर जाते, क्यों? उनने कम पाप किया था इसलिए उन्हें आना पड़ा नरक में और 1 महीने जाकर जाना पड़ा।
कहते कर्म प्रधान विश्व कर राखा, जो जैसे करें सो तस फल चाखा। आप जैसा करोगे आपको वैसा भोगना। कलयुग के बल नामो आधारा, कि कलयुग के बल नाम आधारा, सुमर सुमर नर रही सिया सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर रही पाम, सिया राम जय जय सिया राम, सिया राम जय जय। क्या कह रहे हैं कि कलयुग केवल नाम धारा, सुमर सुमर नर उतर ही पारा। कलयुग में तो बहुत अच्छी बात है। पहले तो जो सतयुग में तो बाप दादा पुण्य करते, नाती को मिलत तो नाती यश करत तो फल यश करत। त्रेता आया, देखो फैशन चलती है हर चीज की। कहते नहीं हमारे बुजुर्ग लोग, भागवत में लिखा है कि राम राज में माखन मिश्री, कृष्ण राज में घी, अपने राज में ताती, चाय से फूंक फूंक के पी। और वृंदावन लाल की। हमें लग रहा सबको कथा बरई गई। तुलसी देख लो सबके मन कथा बरई की लग रही। पहले हाथ पड़ा बड़ी लग रही दादा, देखो अच्छी। हम तो पूछ ले भैया, हमें शर्म नहीं है। हमने पहले ही बता दी थी मंच में बैठ रहे से पहले। इतनी भागवतें करेंगे पता ही नहीं है कि देख कर गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय प्रवक्ता की तो उपाधि दे दी। सब जन हो समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? एक और बात बताओ। देखो घर की बात है, नवरात्रि चल रही, किसी काट रहे उन्हें काटन दो, अपन जितने बैठे इनसे सबसे क्लियर बात रहे। सबको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? ऐसी ऐसी मुड़ी नहीं हिलात रही हो। प्रिंस के गांव लखनपुरा जैसा होता रहा। हमने लखनपुरा में करी 3 महीना पहले भागवत। ऐसे दादा बैठे रहते रोज ऐसे। दादा भागवत अच्छी हो। हम जब भी दादा हो देखते दादा हमने की बताओ, दादा तो कम से कम को नहीं सुन रहा। ठीक है नीलेश महाराज कम सुन, दादा तो सुन। 2 दिन हो गए 3 दिन हो गए, हमने दादा कहा दादा भागवत तो पूरी समझ में आती है। काय महाराज ऐसी क्या कह रहे? हमने जब देखो तो मुड़ी हलत कर महाराज, अब उम्र तो 80 की हो गई, सो मुड़ी हलत ही है। भागवत समझ में नहीं आ रही तो उम्र हो गई, सो हलत ही है। जय राधे राधे गोविंद। देखो ताली से ताली, देखो नवरात्रि चल रही, ताली सब बजाएंगे। कहते हैं कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें गम होता है, और ताली नहीं बजाते जिनकी बाजू में दम होता है। जय राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। अगर श्यामा ना होती तो हम भक्तों का क्या होता? अगर ना होती तो हम भक्तों का क्या होता? क्या होता तो हम भक्तों का क्या होता? दोनों हाथ ऊपर, कंजूसी नहीं, अच्छे लक्षण सीखो। देखो ऐसे ऐसे
अगर श्यामा जी ना होती तो हम भगत का क्या होता। करुणा की निभा लो जैसा भी हूँ मैं, करो और करुणा की निभा लो जैसा भी हूँ। करो और करुणा की निभा लो शरण में आतना तेरी, शरण में आतना तेरी, अगर विश्वास ना हो। रोटी करे क्या हम, अत गए रोटी करे हम क्या, हमें अपने ठुकराया। बात गए करे हम क्या, हमें अपने ठुकराया, हमें अपने ठुकराया, ठुकराया। जब से तेरी रहमत पे जिंदा हूँ, तेरी रहमत पे जिंदा हूँ, मैं बबका मर गया हूँ, जिंदा हूँ, मैं बबका मर गया हूँ। कब का मर गया होगा, मैं कब का मर गया होगा। अगर राधा जुना होती, अगर राधा जुना होती तो हम तेरी एक नजर जो मिल जाए, मिल जाए। राधा रानी तेरी एक करुणा भरी नजर अगर हम भक्तों पर हो गई, तेरी एक नजर जो मिल जाए, कली जीवन की खिल जाए, कली जीवन की खिल जाए।
तेरी एक नजर जो मिल जाए कली जीवन की खिल जाए। क्यों? तुम आकर मन में बैठो ना, तुम आकर मन में बैठो ना, एक घर तुमरा देखा भाला है, अगर ना तो हम भक्ति को क्या होना। सरकार की जय।